स्वागत है आप सभी दर्शकों का प्रयागराज जनजागरण में। आज रिजल्ट निकला उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड का और 12वीं और 10वीं दोनों का, जिसमें ये जहाँ मैं बैठा हूँ अब रात मुझे लग रहा है 10 बज रहा है और ये जगह है कुराऊँ, जो कि अति पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता था पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ अब शिक्षा में कंपटीशन ज़्यादा है, पढ़ाई लिखाई की कंपटीशन के साथ साथ नौकरियों में कंपटीशन करने वाले भी बहुत लोग हैं। तो आज ये जो मेरे साथ बैठी है बेटी, इसका नाम है शिवानी सिंह। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और आप दादी हैं। दादी क्या नाम है आपका? अच्छा, तो आप दादी जी को इसलिए बैठाया कि ताकि दादी को भी लगे कि हाँ मेरी बेटी ने मेरा नाम रोशन किया है। देखिए अब आज शायद शिवानी आपको पता था कि मेरा रिजल्ट आएगा तो बहुत सारे लोग आएंगे मिलने के लिए, या मेरा इस प्रकार से इतना परसेंटेज आएगा? नहीं, इतनी एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी कि सेकंड रैंक आएगा। मतलब मार्क्स, मतलब एग्जाम अच्छा गया था तो था कि मार्क्स पूरे अच्छा यूपी आएगा। में कौन सी रैंकिंग है आपकी? पूरे यूपी में सेकंड रैंक है मेरा। सेकंड रैंक है आप। तो ये बताओ कि आपको पता था कि मेरी ये जो रैंकिंग है स्कूल में आएगी या स्टेट में आएगी या डिस्ट्रिक्ट में आएगी? नहीं, ऐसा सच तो कुछ नहीं था। मतलब सोचा था कि मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाएगा या फिर स्कूल लेवल तक, पर स्टेट लेवल जाएगा इतना भी नहीं सोचा था। स्टेट लेवल तक जाएगा ये पता नहीं था, लेकिन ऊपर वाले की कृपा और बेटी की मेहनत। ये बेटा कितने घंटे पढ़ती थी आप? हम मतलब ऑन एन एवरेज 4-5 घंटे हो जाते थे, क्योंकि घर पे रह के पढ़ रहे हैं तो कभी कुछ काम आ जाता था या फिर कुछ भी, तो ऐसे कभी ज़्यादा भी हो जाता था, कभी कम भी रहता था। तो एवरेज लेंगे तो 4-5 घंटे हो जाता था। ये बताओ, मतलब पापा का कारोबार है और मम्मी भी बिजी रहती हैं, तो घर में काम करना पड़ता था मम्मी के साथ? नहीं, ऐसा तो कभी किसी ने नहीं कहा। दादी? नहीं, किसी ने काम के लिए कभी कोई नहीं कहते। बाकी कुछ सिर्फ पढ़ाई, स्कूल जाना, आना, खाना और पढ़ाई करना। जी दोस्त? हाँ, दोस्त हैं, बातें होती हैं उनसे भी। अच्छा, ये बताओ सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा है आपका? केमिस्ट्री अच्छी लगती है। केमिस्ट्री अच्छी लगती है। हाँ, फिजिक्स? फिजिक्स भी सही है। सबसे ज़्यादा नंबर किस में है? मैथ्स में है। मैथ्स में? जी। बताइए। और इंग्लिश कैसा है? इंग्लिश भी अच्छा है, उसमें 95 है। अच्छा, ये बताओ इस सब के पढ़ने के लिए, इतना नंबर लाने के लिए आपकी रणनीति क्या थी? मतलब सबसे पहले तो सिलेबस देखिए, किसी भी मतलब जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सिलेबस देखिए। फिर उसके बाद आप उसका प्रीवियस ईयर देखिए कि उसमें किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने तैयार किया? हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट वो है, क्योंकि मतलब जैसे जो बोर्ड होता है उसका प्रीवियस ईयर सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसके मतलब ऐसा होता है कि जो पिछले साल के क्वेश्चंस है वो रिपीट होते हैं। जी, सुन लीजिए जी। हाँ, तो वो चीज़ आप जरूर करें, प्रीवियस ईयर जरूर लगाएं, उसको देखें, उसके हिसाब से ही अपनी तैयारी करें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करना। जी, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए कोई आपने आज एक टॉपिक पढ़ा, तो उसको पढ़ा मतलब उसको पढ़िए, फिर उसको अच्छे से समझिए, फिर उसके बाद उसकी आंसर राइटिंग जरूर करिए, क्योंकि आंसर राइटिंग सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो ये बताइए शिवानी कि इस पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि पूरा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, बेटे बेटियां हम देखते हैं कि, तो आपके जीवन में ये मोबाइल किस रूप से था? मोबाइल तो खैर यूज़ आता ही है, क्योंकि मतलब जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहे हैं, कभी स्कूल में नहीं समझ में आ रहा है या फिर खुद से नहीं समझ में आ रहा है, तो यूट्यूब पे कोई वीडियो देख ली या फिर गूगल कर लिया, तो इसके लिए तो मतलब सही है। और बाकी उसके ड्रॉबैक्स भी हैं कि उस पर आप रील्स देख रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा। अच्छा, तो आप दोनों तरीके सोच सकते हैं। अगर अच्छा सोचेंगे तो अच्छा करेंगे, और अगर आप गलत तरीके से देख रहे हैं तो आप गलत जाएंगे डायरेक्शन में। ये बताओ कि कभी मम्मी पापा ये बोलते थे कि पढ़ाई करो, तुम पढ़ नहीं रही हो, या कोई ऐसा आपका मोटिवेशन, आपके मोटिवेशन का कारण कौन था? मोटिवेशन के कारण तो फैमिली थे, क्योंकि उन्होंने इतनी मतलब सोच रखा था कि ऐसे जाएंगे तो ठीक है उनको। नहीं, जैसे घर में कभी कभी खाते समय या ऐसी चर्चा होती है, शिवानी तुम पढ़ नहीं रही है, नहीं कर रही, वो इस प्रकार से कोई बोलता था? नहीं, इस प्रकार से कभी नहीं था। स्टार्टिंग से ही मैं ठीक थी, मतलब। अच्छा, आपका जो सेल्फ मोटिवेशन, जी, सेल्फ मोटिवेशन था आपके अंदर, हाँ, कि मुझे पढ़ाई करना है और मुझे अच्छे नंबर लाना है। क्या ये बताओ कि आपको ये कि मुझे अच्छे नंबर लाने हैं पढ़ाई करती थी, कि यानी क्या ये एस्पिरेशन था कि मुझे नंबर 1 आना है स्कूल में या क्लास में, ऐसा था क्या? जब स्कूल टाइम पे थे, छोटे थे, तो मतलब ऐसा करना था कि अगर वो आगे जा रहे तो उसको बीट करना था। कौन सी क्लास से था ऐसा?
मतलब ऐसा तो 4th-5th क्लास में ही हो गया था। अच्छा। क्योंकि उतनी समय अगर अपनी रैंक नहीं आ रही तो लगता है कि वो आगे जा रहा है। उतनी समय छोटे थे तो सबको मेडल्स मिलते थे फर्स्ट पोजीशन पे। अच्छा। तो लगता था कि मुझे नहीं मिला तो अगले साल आना है। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए तो ऐसा लगा कि नहीं, फर्स्ट आने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी लर्निंग होनी चाहिए ज़्यादा अच्छी। अच्छा, अब क्या करने का अभी, क्योंकि अभी 12वीं थी, अब क्या करोगे? अब हम आगे इंजीनियरिंग करेंगे। इंजीनियर बनोगे? जी। इंजीनियर बन के घर बनाने हैं या रोड बनाने हैं, या वो इंजीनियर बनना है जिससे कि जो साइंटिस्ट बनते हैं, जो हवाई जहाज बनाते हैं, या जैसे एपीजे नहीं, अब्दुल कलाम? CSC से करना अच्छा, है। ये बताओ कि आप साइंस पढ़ी हैं, तो जो साइंटिस्ट हैं जी। वो कौन से आपके आइडियल, या सबसे ज़्यादा कौन सा इंटरेस्टेड, किसको देख करके लगता है ऐसा कि नहीं हमें ऐसा बनना चाहिए? ऐसे तो मतलब बहुत नहीं है, लेकिन हम स्टीव जॉब्स है एप्पल के फाउंडर, अच्छा, उनको मतलब लाइक करते हैं कि उनकी तरह आइडियल, वो आइडियल हैं। मान सकते हैं स्टीव हम। जॉब्स जो कि कुराओं प्रयागराज की हैं, इन्होंने अपना नहीं बल्कि पूरे कुराओं का और परिवार घर का और ये प्रयागराज का आपने मान बढ़ाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।